बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे, मान के बेहतरीन हालत में होंगे। दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फताह। ए अल्लाह, इस काम को हमारे लिए आसान कर दे, हम तुझ ही से मदद मांगते हैं, ए दिलों को खोलने वाले। तो आज हम बा की दूसरी शक्ल देखेंगे सुम्बली कैलीग्राफी में। शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि जो पहला अलिफ था उसी से हम लोगों ने बा की पहली शक्ल बनाई। अब जो दूसरा अलिफ है उसी को यूज करते हुए बा की दूसरी शेप बनाएंगे। तो इस वाले बा के लिए आपको चाहिए होंगे दो नुकात। आपने स्क्वायर शेप में दो नुकात लगाने हैं और एंगल कलम का क्या रखना है, 45 डिग्री एंगल जो, ठीक है। अब ये करने के बाद जो है अगेन क्या करना है कि आपने एक सीधी लाइन, ये लंबाई है आपके पास, नंबरिंग आप दे दीजिएगा, और ये आपके पास जो है एक ग्राफ है, ठीक है। हम लोग एक बेसिकली ग्राफ बनाते हैं। यहाँ पे चौड़ाई वाले जितने भी होंगे हम चौड़ाई के लिए नुकात वगैरह लगाएंगे। इसके नीचे आप एक लगा लीजिए। अब कैसे करना है, जैसे आप लोगों ने सेकंड नंबर वाला बा लिखा था सेम वैसे ही है, बट थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस होगा उसमें कि आपने स्टार्ट जो है लेना है वो 60 डिग्री एंगल से। आपके पास 45 डिग्री एंगल है, ये 60 डिग्री एंगल है आपके पास, ठीक है। तो 60 डिग्री एंगल पे आपने अपने कलम को रखा यूं। अब जब ये आपका नीचे जाएगा यूं, पीछे की तरफ आप इसे लेके जाएंगे यूं, और थोड़ा सा फिर जो है ये इसको टच करने के बाद आपने इसको यूं आगे की तरफ लेके आना है ऐसे करके, ठीक है। तो ऐसे इसकी शेप जो है आपने बनानी है। यहाँ पे आपके पास जो स्पेस बच रहा है तकरीबन ये आधा नुक्ता होगा या आधे नुक्ते से थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो स्टार्टिंग आपके पास ये वाला है, इसको अगर नीचे लेके आएंगे तो यहाँ पे आपके पास पूरा आधा नुक्ता जो है वो स्पेस होना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे आधे नुक्ते से थोड़ा सा कम या आधा नुक्ता। आप स्टार्ट कैसे लेना है, 60 डिग्री एंगल पे आपने कलम को रखा, ये आपके पास 60 डिग्री एंगल है। अब इसी डिग्री में आपने इसी कलम को, आप डायरेक्शन देख सकते हैं, ट्रेसिंग करते हुए मैं नीचे की तरफ जा रही हूँ, यूँ आपने नीचे आना है, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेजुअली आपने बारीक कर देना है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है यूँ करते हुए ट्रेसिंग हुई है। अब इसी के ऊपर जो है कलम को फहरा रही हूँ। ये मैं आपको ट्रेसिंग इस वक्त सिखाती हूँ कि आपने कलम को इसी एंगल में नीचे की तरफ लेके आना है, जस्ट आपने उसको मूव करना है, ठीक है। एंगल आपने जो है जैसे स्टार्टिंग एंगल था वैसे ही आपने एंड तक एंगल कलम का वही रखना है। तो यहाँ पे आपने कलम को रखा और यूँ नीचे की तरफ, एक मिनट, ये नीचे की तरफ, अच्छा सब्र करो आप एक मिनट, यूँ आपने नीचे की तरफ आना है ग्रेजुअली, ठीक है। तो यूँ आपने जो है फर्स्ट स्ट्रोक लगाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास आधे नुक्ते का जो है स्पेस है। नेक्स्ट आपने करना क्या है कि अगेन आपने मिड कनेक्शन लेना है। मिड कनेक्शन क्या होता है कि थोड़ा सा आपका कलम बाहर होगा, थोड़ा आपका कलम अंदर की तरफ होगा। और स्टार्टिंग देख सकते हैं 60 डिग्री एंगल, यहाँ पे आप देख सकते हैं 60 डिग्री एंगल पे ही एंडिंग की है मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, सेम जैसे हम लोगों ने दूसरे फर्स्ट वाले बा में किया था। अब आपने क्या करना है, थोड़ा सा कलम बाहर, थोड़ा सा आपका अंदर की तरफ यूँ, ठीक है। 60 डिग्री एंगल अगेन, और यहाँ से जो आपने ये कलम का ये निशान लगाया है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन लगाइए यूँ, ठीक है। और ये वाला बा भी आपके पास 4 या 5 नुकात की चौड़ाई में होना चाहिए। तो वो चौड़ाई आपने कहाँ से करना है, ये जो आपके पास लाइन है यहाँ से आपने जो है आगे यूँ नुकात लगाने हैं 4। एक, 2, 3, 4, ये आपके पास 4 नुकात बन गए हैं चौड़ाई के। अब वही आपने करना है कि 2 नुकात तक जो है आपने यूँ कलम को ऊपर लेके जाना है, देन आपने यूँ इसको नीचे की तरफ लेके आना है, ठीक है। और यहाँ पे जो है आपके पास स्पेस कितना होना चाहिए, आधा नुक्ता जो है यहाँ पे आपके पास स्पेस आना चाहिए।
तो यहाँ पे जो है 60 डिग्री एंगल मिड कनेक्शन लिया। अगेन यहाँ से जो है आपने मूव करना स्टार्ट करना है अपने कलम को ऊपर। 60 डिग्री एंगल स्टिल आप देख सकते हैं 60 डिग्री एंगल है। आपने एंगल बिल्कुल नहीं चेंज करना। स्टार्टिंग देखिए, यहाँ पे आप देखिए 60 डिग्री एंगल। देन इसको जो है आप नीचे की तरफ लेके आइए ग्रेजुअली। तो 2 नुकात तक आपका जो है स्टार्ट यूँ होगा। देन आपने क्या करना है कि इसी को आपने रिवर्स करते हुए यहाँ पे यूँ करके ऊपर की तरफ लेके आना है, ठीक है। अगेन सेम वही आपका एंगल होना चाहिए, ठीक है, एंगल चेंज ना हो आपका। और यूँ 60 डिग्री एंगल ही है। अच्छा, यहाँ पे आके ना अक्सर मिस्टेक्स होती है। अब आपने करना क्या है कि कलम की आप डायरेक्शन देख लें, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, 60 डिग्री एंगल, ठीक है, और एंड तक 60 डिग्री एंगल ही है। जस्ट क्या है कि आपकी जो चौड़ाई है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है बारीकी में चेंज होगी यूँ करके। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स क्या करें कि अंदर की तरफ इसे बिल्कुल यूँ करके ले जाते हैं, ठीक है। एंडिंग आपने यूँ नहीं करनी। स्टार्टिंग आप देखिए कैसे आपके पास है, इसी तरह आपने एंडिंग भी 60 डिग्री एंगल पे ही करना है। आपने कुछ जो है यहाँ पे चेंज नहीं करना, सेम वैसे ही है। अच्छा, यहाँ से अगर हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यूँ करके लगाए, यहाँ पे आपके पास 1/4, यहाँ पे आपके पास 1/4 तकरीबन स्पेस बच रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपके पास सेम ऊपर जितना आपके पास स्पेस है उतना ही यहाँ पे आपके पास स्पेस बच रहा है। और इसका नुक्ता जो है बा का आप क्या करेंगे, एक नुक्ता लगा के, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक नुक्ता लगाऊँ, एक नुक्ता छोड़ के यहाँ पे आपने बा का नुक्ता लगाना है, यूँ करके आपके पास बा का नुक्ता, ठीक है। तो ये आपके पास है कलम के ज़रिए आपके पास दूसरा जो बाग की शेप है, दूसरी जो बाग की शेप है वो ऐसे बनाते हैं। अब बनाते हैं डबल पेंसिल कैलीग्राफी से। 2 पेंसिलें आप ले, ठीक है, क्योंकि कलम हर किसी को नहीं मिलता तो आपको मैं पेंसिल से भी करना सिखा रही हूँ। 45 डिग्री एंगल पे आपने रखा, आपने 2 नुकात लगा लेने हैं, 2 नुकात, 2 नुकात सेम ऊपर वही रिपीटेशन है, यहाँ पे भी 2 नुकात लगाने के बाद आप यूँ लाइन लगा लीजिए और यहाँ पे जो है लाइन। फिर क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस या तो आधा नुक्ता, ठीक है, वो लगा के आपने स्टार्टिंग लेना है 60 डिग्री एंगल से और इसको यूँ पीछे करते हुए और फिर आपने इसको यूँ लेके आना है। तो ये आपके पास है फर्स्ट स्ट्रोक, ठीक है, और ये आपने लाइन खुद लगानी है। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि इसी को थोड़ा सा अंदर आपका होगा, थोड़ा सा बाहर होगा। यहाँ पे आपने रखा 60 डिग्री एंगल था, यहाँ पे भी 60 डिग्री एंगल पे हम लोगों ने एंड किया है। फिर यहाँ से आप यूँ लाइन लगा लीजिए और फिर क्या करना है, अगेन इस वाले एरिया के नीचे एक और लाइन लगाना है। ये तो था इस स्ट्रोक के लिए लाइन, अब आपने अगेन लगाना है जिसके ऊपर आपका बा बैठेगा और आधा यहाँ से फिर आपने क्या करना है कि चौड़ाई बा की देखनी है इस वाले एंगल से, ठीक है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि आधा नुक्ता आपके पास स्पेस है। अच्छा, यहाँ से जो है आपने 4 नुकात वो लगा लेने हैं और यूँ, ठीक है। तो ये आपके पास जो है 4 नुकात है, ये थोड़ा सा 45 डिग्री एंगल। अच्छा, 4 नुकात आपने लगा लिए। 2 नुकात तक क्या करना है कि आपने इसको ऊपर और नीचे तक लेके आना है और यहाँ पे दरमियान में जो है आपके पास आधा नुक्ते का स्पेस होना चाहिए। 60 डिग्री एंगल स्टार्ट लिया, ऊपर नीचे, देन यहाँ से भी आपने गोलाई दी, ठीक है, और गोलाई देने के बाद जो है इसको ऊपर और एंडिंग जो है आप आधा नुक्ता नीचे कर लीजिए, ये बिल्कुल ऊपर तक भी कर सकते हैं, सही। तो ये आपके पास जो है बाग की शेप है डबल पेंसिल कैलीग्राफी में। अच्छा, यहाँ पे जो है एक और चीज़, अगर यहाँ से आप स्ट्रेट लाइन लगाए तो ये आप देख सकते हैं कि आधा नुक्ता आपके पास यहाँ पे भी स्पेस बच रहा है, ठीक है। सेम आपके पास ये भी है कि यहाँ से अगर आप जो है लाइन लगाए स्ट्रेट तो यहाँ पे भी आपके पास जो है आधा नुक्ता बचता है। यहाँ से अगर आप स्ट्रेट करें तो यहाँ पे आपके पास 1/4 यहाँ पे है, ठीक है, और आप यहाँ पे इसको फिल आउट कर सकते हैं।
आप कलर से भी कर सकते हैं, मार्कर से भी कर सकते हैं, जिससे आपकी मतलब मर्ज़ी है। आपके पास जो जो आइटम्स अवेलेबल है, ज़रूरी नहीं है कि कैलीग्राफी जो है आप कलम से ही सीखें, आप डबल पेंसिल की मदद से भी सीख सकते हैं और इवन के पेंसिल को जो है आप कलम बना सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे जो है एक नुक्ते का गैप छोड़ के आपने नुक्ता बाका बना लेना है, ठीक है, यूँ करके। तो ये था आज का टॉपिक, बा लिखना। आपके पास आपको सिखा दिया है कि किस तरह आपने बा को लिखना है, ठीक है। तो अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने होमवर्क ग्रुप में आप सेंड करें। इंशाल्लाह आपको वहाँ पे डेली के बेसिस पे फीडबैक मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह।